अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सईद रहमान और आप देख रहे हैं रोशनी का कारवां। वो काफिला जो लफ्ज़ों से नहीं दिलों से बोलता है, जो सिर्फ तारीख नहीं सुनाता है बल्कि रूह में चराग जलाता है। चराग जो वफात हों, जो ईमान की हो और जो इश्क मोहम्मद की हो। ये वो कारवां है जो आपको याद दिलाता है कि आप कौन हैं, कि आपकी तारीख क्या है और आपका रब आपसे क्या चाहता है। और आज हम जिस दास्तान के साथ हाजिर हुए हैं वो कोई किताब का बाब नहीं, बल्कि एक खून से लिखी गई एक सच्ची बेमियां कहानी है। वो कहानी जिसका हर सफ़ा कुफर के गुरूर को चीर कर लिखा गया, जिसका हर लफ्ज़ इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बीता हुआ है। ये है शमशेर बेनियाम हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की नाकाबिल यकीन दास्तान। कभी सुना है कि एक इंसान जंग के मैदान में अकेला पूरे लश्कर के बराबर हो? कभी सोचा है कि एक तलवार सिर्फ लोहे की धार नहीं बल्कि ईमान की गर्द भी बन सकती है? वो तलवार जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा, ये अल्लाह की तलवार है। ये वो लक़ब है जो क़यामत तक के लिए खालिद बिन वलीद को अमर कर गया। जब कुफ़ार के हौसला आंधी की तरह आते, ये तलवार बेनयाम हो जाती और कुफर रेजा रेजा हो जाता। यरमूक का मैदान, तारीख की सबसे खौफनाक लड़ाई। एक तरफ रोमी सल्तनत 1,60,000 सिपाही और दूसरी तरफ मुसलमान सिर्फ 40,000। दुश्मन का लश्कर 12 मील लंबे पहाड़ पर गहराई में इतना कि सिपाही के पीछे सिपाही और लोहे में लपटे हुए तेज एकल जिस्म। और मुसलमानों के पास न तादाद न जंगी हथियार, बस एक चीज थी, ईमान। और उस ईमान की क़यादत थी खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु। जमीन कांपने लगी, आसमान गिर गया। दुश्मन ने समंदर की तरह टपकना चाहा, लेकिन वो जानते न थे कि आज उनके सामने वो तलवार है जिसे अल्लाह ने चुना है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऐसा लश्कर तरतीब दिया कि बड़े बड़े जंगी महार आज भी उसके नक्शे पढ़ते हैं और हैरान रह जाते हैं, कभी दुश्मन को घेर कर, कभी सफ़ें तोड़कर, कभी ऐन पीछे से हमले करके। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऐसी चालें चली जिसे कोई रूहानी रहनुमा कुफर के जिस्म पर वार कर रहा हो। लेकिन भाइयों, ये सिर्फ जंग नहीं थी, ये सिर्फ खून, नेज़े और घोड़े नहीं थे, ये इश्क था, ये एताअत थी। क्या आप जानते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक दिन अचानक खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को सुपह सालार हटा दिया? कोई वजह नहीं बताई, बस हुक्म दिया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु सुनकर खामोश हो गए। क्या वो चाहते तो बगावत न कर देते? क्या वो चाहते तो सारा लश्कर उनके साथ न आता? लेकिन खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु जानते थे कि इस्लाम में ये खेल नहीं। उन्होंने सर झुकाया और अगली ही जंग में एक आम सिपाही की तरह लड़े, ऐसा सिपाही जिसने दुश्मन के बड़े बड़े सरदार को आग चटाई। क्या ये अजमत नहीं कि दुनिया के अजीम जनरल को इज्जत चुनने का दुख हो, लेकिन जुबान पर एक हर्फ छिपा न हो? खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने रोम व ईरान जैसी सल्तनतें तोड़ डाली, लेकिन खिलाफत के अहकाम को कभी न तोड़ा, अपने नफ्स को कभी न बढ़ाया, अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को हमेशा मुकद्दम रखा। ये वो वर्षा है जो हमें छोड़ा गया है और हमने बुला दिया। हमने तलवारों के किस्से सुने, लेकिन खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के रूह को न समझा। हमने फतहात के नक्शे देखे, लेकिन उस ईमान को न महसूस किया जिसने उन फतहात को मुमकिन बनाया। दोस्तों, ये कहानी कोई अफसाना नहीं, ये वो सच है जिसे सुनकर आंखें भीग जाती हैं और दिल झुक जाता है। खालिद कोई जादूगर नहीं थे, न उनके हाथ में कोई जादुई हथियार था। उनके पास सिर्फ इश्क था, इश्क मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये सब सच्चे दिल से मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत के दुनिया की कोई ताकत उसको शिकस्त नहीं दे सकती। ये थी शमशेर बेनाम की पहली चीज, लेकिन ये सिर्फ आगाज है। अगले अक्सात में हम देखेंगे इस्लाम के उन मार्कों को जहाँ जिस्म कट गए लेकिन ईमान झुका नहीं। मैं हूँ सईद रहमान और आप देख रहे थे रोशनी का कारवां। अगर आप चाहते हैं कि हमारे नौजवानों के दिलों में खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु जैसा ईमान जागे, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सिर्फ वीडियोज़ नहीं, ये ईमान की चिंगारियाँ हैं जो एक दिन फिर उम्मत को जिंदा करेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।